Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of class 9th physics unit number 5. नई बुक जो आपकी आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 करते हैं। A geostationary satellite revolve around the earth. एक geostationary satellite है जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है और हमारे पास उसका रेडियस 42,000 किलोमीटर है। We have to find out the value of g. आपने g की वैल्यू बतानी है उस हाइट पे, एंड ऑर्बिटल स्पीड आपने बतानी है कि वो किस स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी बताया था कि हमारे पास हाइट की वैल्यू अलग कब लिखनी है, रेडियस की ऑफ अर्थ की वैल्यू अलग कब लिखनी है, दोनों को कंबाइन कब लिखना है। दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी हमारे पास वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ी होगी, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, जबकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो 42,000 किलोमीटर है। जब इसकी साइंटिफिक नोटेशन की पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद आए किलो की जगह 4 साइंटिफिक नोटेशन की, तो हमारे पास 10 की पावर 4 आ गया। किलो हमारे पास प्री फिक्सिस में 10 की पावर 3 होता है। इन दोनों को ऐड किया, बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं। 4.2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3 10 की पावर 7। अब ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ी वैल्यू है। जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू जो होगी अगर वो रेडियस ऑफ अर्थ से ग्रेटर होगी तो हमने r प्लस एच की एक ही वैल्यू लिखनी है, अलहदा अलहदा रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट नहीं लिखनी। जब भी हमारे पास स्टूडेंट दोबारा सुन लें, गिवन वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ी होगी, ये मीटर में है, इसको कन्वर्ट करके जब हमने मीटर में किया 10 की पावर 7 आ रहा है, बड़ी होगी तो r प्लस एच की एक ही वैल्यू लेनी है। तो आइए हम लिखते हैं r प्लस एच 42,000 किलोमीटर, ये मैंने आपको बता दिया, साइंटिफिक नोटेशन हुई, तो आंसर आया 4.2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ g एट हाइट। उस हाइट पे वैल्यू ऑफ g क्या थी, दूसरी ऑर्बिटल स्पीड, उसकी स्पीड फाइंड करनी है। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, आप गिवन डाटा टू फाइंड लिखते हो तो आपको एक नंबर मिल जाता है। अब न्यू SLOs बेस स्कीम के अकॉर्डिंग अब बोर्ड में फिज़िक्स के पेपर में फॉर्मूले गिवन होते हैं। आपने नीचे से देख के फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुटअप की, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो आप न्यूमेरिकल को चॉइस पे नहीं छोड़ सकते। न्यूमेरिकल के जो नंबर हैं वो फ्री के नंबर हैं। 2 न्यूमेरिकल लॉन्ग में आते हैं, 3 से 4 न्यूमेरिकल शॉर्ट में आते हैं। तो अब फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर किसी बच्चे को पूरी बुक में 3-4 चैप्टर भी आते हैं तो वो फेल नहीं होगा। आपने बोर्ड में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आगे की तरफ चलते हैं। आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी थी उस हाइट पे, तो जी एच का फॉर्मूला है GME डिवाइड बाय R प्लस एच का स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करें। कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी फिक्स होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 24 kg। अक्सर बोर्ड में ग्राम में भी पूछा जा सकता है मास ऑफ अर्थ, तो किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3, ये 24 था, 24 प्लस 3 27 ग्राम। बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता दिया है। अच्छा बेटा, r प्लस एच की एक ही वैल्यू थी तो 4.2 इंटू 10 की पावर 7 स्क्वायर था, स्क्वायर पुटअप कर दिया। जब आप कैलकुलेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4.0038 इंटू 10 की पावर 14। जब भी ब्रैकेट लगाएंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। इसका जब ब्रैकेट लगा के स्क्वायर किया तो आंसर आया
आंसर आया 0.227। ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पुट अप कर दिया। अब हमने दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी थी ऑर्बिटल स्पीड, तो उसका फार्मूला हमारे पास बुक वाले ने ये दिया हुआ है। ये हमारे पास फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, तो हम आते हैं अंडर रूट जी एच ब्रैकेट लगा के आर प्लस एच। जी एच की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जी एच की वैल्यू आई है जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर पुटअप कर दिया, आर प्लस एच यहाँ पे इससे कट गया एक, तो पीछे रह गया जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच। तो हम जस्ट वैल्यू पुटअप करते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू थी 6.673 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी पता है, आर प्लस एच की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। हमने जस्ट वैल्यूज़ पुटअप की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, डिवाइड बाय इससे किया तो हमारे पास आंसर आ गया दिस। इसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आया 3087। अब वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मेरे लिहाज से। क्वेश्चन 5 में पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8। जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे 9.8 होती है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अ प्लैनेट, जी की वैल्यू प्लैनेट पे क्या होगी अगर मैस हम 5 गुना कर दें मैस ऑफ अर्थ से। अगर मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू m है तो उस प्लैनेट पे मैस की वैल्यू हो जाएगी 5 me, मीन्स 5 टाइम ग्रेटर है। और कह रहे हैं अगर रेडियस मैं डबल कर दूं रेडियस ऑफ अर्थ से, रेडियस अगर r है डबल होगा तो 2r हो जाएगा। तो आपने g की वैल्यू बतानी है ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करके कि मैस 5 टाइम मैस ऑफ अर्थ होगा, रेडियस 2 टाइम होगा रेडियस ऑफ अर्थ के। g की वैल्यू तब आपने बतानी है। दूसरा पूछ रहे हैं वेट क्या होगा अगर बॉडी का मैस उस प्लैनेट पे 130 kg हो। तो हम आइए सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ सरफेस जी इज इक्वल टू 9.8 ms-2। मैस हमारे पास कितना था 5 टाइम, तो मैंने लिख दिया 5 me। रेडियस कितना था डबल था, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम 2r। मैस हमारे पास 130 kg था। फाइंड हमने करना था वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट, तो जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसे आप बेशक कह सकते हो जी बार भी कर सकते हो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वेट भी फाइंड आउट करना। अब हमें पता है एज वी नो दैट जी इज इक्वल टू जी एम ई आर स्क्वेयर। मैस ऑफ अर्थ में जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो जी का ये फार्मूला आया था। जस्ट हम क्या करेंगे, गिवन क्या है मैस किसके बराबर है 5 me, रेडियस किसके बराबर है 2r। तो जी एम ई की जगह पुटअप कर देंगे 5 me, ये पुटअप कर दिया। आर की जगह पुटअप कर दिया 2r, स्क्वायर था स्क्वायर ले लिया। ये 5 हमारे पास बाहर ले आएंगे, अंदर आ जाएगा जी एम ई, 2 का स्क्वायर 4, पीछे रह जाएगा आर स्क्वायर। हमें पता है जी एम ई आर स्क्वायर किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ जी बार इज इक्वल टू 5/4 इंटू जी। जी की वैल्यू हमारे पास अर्थ की सरफेस पे कितनी है 9.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 49 आया, डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर आया 12.25 ms-2। यूनिट होता है ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा मुझे याद है पिछले साल बोर्ड में सवाल आया था व्हाट विल बी द चेंज। हमारे पास चेंज क्या आएगा जी की वैल्यू में अगर मैस ऑफ अर्थ को डबल कर दो, रेडियस को हाफ कर दो। तो आपने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कॉन्सेप्चुअल तो प्रोसीजर सेम है। अगर कहेगा मैस ऑफ अर्थ को डबल कर दो तो हो जाएगा 2 me, रेडियस को हाफ कर दो तो हाफ होता है आधा 1/2r। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे जी एम ई क्या देगा, अगर 2 कहेगा तो 2 me, रेडियस हाफ है तो 1/2r, स्क्वायर था स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर लेंगे 1/4r स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2 GME। अब हमने हमेशा ये वैल्यू बनानी होती है रिलेट करने के लिए, तो हो जाएगा 2 1/4r स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा GME। डिवाइड के नीचे डिवाइड हो 1/4 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 8 GME r स्क्वायर।
GMER स्क्वायर जी के बराबर है। इट्स मीन अगर मैं मैथ को डबल कर दूं, रेडियस को हाफ कर दूं, जी की वैल्यू 8 टाइम ग्रेटर हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल की सूरत में या कॉन्सेप्चुअल की सूरत में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जी की वैल्यू उस प्लेनेट पे आ गई है, वेट फाइंड करना है। वेट होता है mg, मैथ गिवन था 130, जी की वैल्यू भी आ गई है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वेट उस प्लेनेट पे हमारे पास आया 1592.5 न्यूटन। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मेरी नज़र में। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं इस चैप्टर का, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह मैं बताता हूँ। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। एक हमारे पास सैटेलाइट है जो हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। आपने बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है, जबकि हाइट उसकी कितनी है 6400 किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि हाइट की वैल्यू अलहदा से कब लेनी है, r प्लस एच की वैल्यू कब कंबाइन लेनी है। मैंने आपको बताया था जो न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू होगी, अगर वो रेडियस ऑफ अर्थ से ग्रेटर हो, जब इसकी साइंटिफिक नोटेशन की किलो की वैल्यू डाली तो ये आया 6.4 10 की पावर 6। अगर गिवन वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से ग्रेटर होगी तो r प्लस एच की एक ही वैल्यू लेनी है। जैसा कि ये 6.4 इंटू 10 की पावर 6 आया, रेडियस ऑफ अर्थ भी यही होता है। इट्स मीन ये इक्वल है। इक्वल होगी तो आपने r की वैल्यू अलहदा लेनी है, हाइट अलहदा लेनी है। एक ही कंडीशन है, जब गिवन वैल्यू ग्रेटर होगी तो आपने r की वैल्यू और h की वैल्यू एक ही लेनी है। तो हाइट हमारे पास ये थी साइंटिफिक नोटेशन की 10 की पावर 3, किलो की जगह 10 की पावर 3, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो गई हैं 10 की पावर 6 मीटर। हमने फाइंड करना था ऑर्बिटल स्पीड, तो टू फाइंड में मैंने लिख दिया ऑर्बिटल स्पीड VO। अगर बोर्ड में ये न्यूमेरिकल आता है गिवन डाटा टू फाइंड के नंबर होते हैं तो एक नंबर इसका है। अब VO की वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने बताया, दोबारा सुन लो। GH इंटू R प्लस एच अंडर रूट हमारे पास था। GH की वैल्यू हमारे पास क्या है GME R प्लस एच का स्क्वेयर, यहाँ पे वो वैल्यू पुटअप कर दो। ये स्क्वेयर है, ये हमारे पास R प्लस एच स्क्वेयर से कट गया, पीछे रह गया। VO इंटू GME डिवाइड बाई R प्लस एच, ऊपर स्क्वेयर रूट आ गया। जस्ट वैल्यूज़ पुटअप करें। G की वैल्यू 6.673 इंटू 10 की पावर -11 फिक्स वैल्यू होती है कैपिटल जी की। मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी फिक्स होती है 6.0 इंटू 10 की पावर 24। रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 की पावर 6, हाइट भी इतनी ही है। सबसे पहले इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स लगा के आंसर आया 4.0038 इंटू 10 की पावर 14। इन दोनों को ऐड किया, आंसर आया 128। आगे हमारे पास 5 जीरो हैं, इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर कैलकुलेटर ने दिया 3127968 स्क्वायर रूट था। कैलकुलेटर से जब अंडर रूट ख़त्म किया तो आंसर ये आ गया 5592.82 ms-1। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। किलो में अगर करना है, पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लाए, साइंटिफिक नोटेशन की, एरो इस साइड पे था, 10 की पावर पॉजिटिव में आई थी। कितनी वैल्यूज़ मूव की 1 2 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 किलो होता है, किलोमीटर पर सेकंड में आ गया। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। अगर आपको इन 3 न्यूमेरिकल्स में कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।